हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैंने बेड की ड्रॉर्स को चेक करना शुरू किया। इसको मैं हफ्ते में 15 दिन में चेक कर लेती हूँ, जब भी टाइम लगता है या याद आती है, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है ना, हमने बेड शीट वगैरह लगा दी तो होता है कि चल यार अब कल करेंगे। तो आज जो है बेड शीट लगानी है और उससे पहले मैंने सोचा कि मैं इसको चेक करती हूँ, फिर मैं बेड शीट पर जो भी डस्ट आएगा उसको झाड़ देंगे और कवर को भी मैं जो है झाड़न से साफ़ कर दूँगी, थोड़ा बहुत जो उस पर जाएगा। तन में जो है बहुत ज़्यादा कागज़ कटिंग करना बच्चों को होता है ना, आपके बच्चे भी करते होंगे। कैंचीली कागज़ काटो, कार्ड बनाने का बड़ा शौक़ है उसको, अपनी स्टोरीज़ लिखने का, अपना टाइम टेबल बनाने का। मैं अगर आपको उसकी पेपर्स पढ़ाने लगूँ ना, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि ये लड़का क्या करता है। एक अपनी अलग ही बुक बनाई हुई है, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसने। तो ये लड़का इस तरह के काम करता है और सफाइयाँ जो है हर माँ को करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। अब क्या है ना, ये काम ऐसा है कि नेहा नहीं करेगी, ये मुझे ही करना है, मुझे ही देखना है। और अब तो अगले 4 दिन नेहा आएंगी भी नहीं, तो जो घर के सारे काम हैं, खाना पीना तो है ही, बच्चों को देखना है ही, लेकिन उसके अलावा भी जो काम है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब, वो मुझे ही करना है। तो मैंने सोचा कि काम शुरू करने से पहले मैं कुछ बना देती हूँ ताकि मैं बच्चों से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि एक टेंशन रहेगी ना यार, बच्चों ने कुछ नहीं खाया है ना। और काम में क्या है, मुझे टाइम लगेगा। आज पहला दिन है नेहा के ना आने का, तो आज मैं क्या करूँगी, कहीं कोई ड्रॉर खोलूँगी, काम करते करते कुछ देखूँगी। तो इस तरीके से, जैसे किचन में मुझे कहीं दीमक दिखी है तो आज मैं दवाई डालने वाली हूँ दीमक की, और फिर किचन में थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी, दवाई डाल के छोड़ूंगी थोड़ी देर, और तब तक मैं झाड़ू वगैरह करूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले इनको कुछ दे देती हूँ। कुछ क्या, मैं मैगी बना रही हूँ। मैंने पूछा, मेरे बच्चों को तो मैगी है ही पसंद, मैंने कहा खुशी को पूछती हूँ मैगी पसंद है कि नहीं है। तो वैसे तो मुझे पता था पसंद होगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा बच्चा जिसको मैगी ना पसंद हो। तो उसने बोला हाँ मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो फिर वेजिटेबल मैगी बनाते हैं। सौंफ का पैकेट लाए थे, उसको खाली किया डब्बे में, और यहाँ पर जो है ये मैगी बना रही हूँ मैं इस तरफ, और ये वाली बन रही है तन्मय की, क्योंकि तन्मय फिर छांटेगा, बैठेगा, दुखी होगा, बोलेगा 10 बार मम्मी क्यों डाला। तो इससे बेहतर है कि उसके लिए अलग ही बना दूँ। ये मैगी है बाउल में विपिन के लिए, मुझे लगा वो उधर बैठे होंगे, लेकिन वो तन्मय के पास अंदर बैठे हैं। उनको तो मैगी बिल्कुल नहीं पसंद है, विपिन को फ़ास्ट फूड बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मैंने नहीं देखा उनको चाव से खाते हुए। लेकिन जैसे मैं बच्चों के लिए बनाई तो मैंने कहा चुपचाप खा लो, बगैर खाए मत जाओ, यही खा लो। तो उन्होंने खा ली और उसके बाद तो मैं लग गई थी काम पे। पहले मैंने बताया ना दीमक की दवाई डालनी थी मुझे किचन में, तो वो मैंने डाली। इसीलिए मैंने बर्तन भी अभी साफ़ नहीं किए, क्योंकि मैं बर्तन साफ़ करती फिर क्या होता ना कि वहाँ मैं दवाई डाल रही हूँ, फिर स्मेल हो जाती, बर्तन मांज के रखती, छींटे आ जाएँ दवाई के, क्योंकि उधर की साइड ही है वो। तो मैंने फिर दवाई पहले डाली, बर्तन में बाद में करूँगी वहाँ क्लीन करके अच्छे से। यहाँ पे मैं कुशन भिगो रही हूँ, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था। वैसे ये मशीन में भी धुल जाएगा, लेकिन मैंने मशीन में क्यों नहीं इसको धोया, क्योंकि ये बाल बाल कर देगा, कपड़ों पे बाल बाल रह जाएंगे, तो इस वजह से इसको मैं अलग धो रही हूँ। तो मैंने झाड़ू शुरू की, और झाड़ू शुरू करते ही मुझे याद आया मुझे कुशन भिगोना है, तो बीच में उसको भिगो कर आई ताकि वो फूल जाए, जो उसकी गंदगी है फिर वो आराम से हाथों से मैं उसको धो दूँ। उस पर ब्रश मारना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रश में सारे बाल लग जाएंगे, क्योंकि फ़र वाला है वो। तो झाड़ू लगा रही हूँ, और वैसे तो खुशी बोल रही थी मामी जी मैं करा देती हूँ ये वो, और गुड्डू को भी मैं बोलूँगी वो करा देगी, लेकिन मुझे ये हो रहा था नहीं मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। 12 बजे मैंने झाड़ू शुरू किया था। देखो एक तो छुट्टी है, लेट उठना, लेट सारी चीज़ें होना, फिर थोड़ा सा आलस भी आता है, एकदम उठते ही मैं एक्टिव नहीं होती हूँ, कभी भी मैं उठते ही एक्टिव नहीं होती हूँ। चाहे मैं 5 बजे भी उठी हूँ ना, तो मुझे 15-20 मिनट चाहिए अपने आप को एक्टिव करने में, थोड़ा गर्म पानी पीना, चाय पीना, फिर जाके मेरे अंदर एनर्जी आती है। तो झाड़ू लगाई, झाड़ू के बाद ये कुशन फूल चुका था, ये मैंने धोया। उसके बाद दूसरे वाला कुशन मंगाया गुड्डू को बोल के, फिर इसको भी मैंने भिगो दिया। अब जब तक मैं और काम करूँगी 1 घंटा पौन घंटा, जब इसका नंबर आएगा तब तक ये भी अच्छे से हो जाएगा। टाइम आप देख सकते हैं पीछे घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। बड़ी शर्म आ रही थी काम करते हुए कि यार इस टाइम मैं ये काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी आज मेरे साथ नहीं थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी करने का। मेरा मन था मेरी तबीयत भी आज ही ख़राब होनी थी, पर चलो क्या करें, देर से ही सही हो गया, कर लिया। हो जाता है कई बारी, ऐसा मेरे साथ हो जाता है।
और मैं आप लोगों से क्यों झूठ बोलूँ, मैं चाहूँ तो टाइम भी ना दिखाती आप लोगों को, ना बताती, तो आपको पता भी क्या चलता। लेकिन ये छुपाने वाली बात भी नहीं है, जो सच है वो सच है। जब 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे बताएंगे, और जब हम 10 बजे उठते हैं या 9 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं तब हम वो टाइम बताएंगे। झूठ बताने से कुछ नहीं होगा। आप लोग क्या, मेरी मम्मी भी बोलेगी मेरे को, मेरी मम्मी बोलती भी है तुम क्यों बैठे, जल्दी से काम निपटा लेते। क्या हुआ ना कि उठने के बाद चाय वाय पी, है ना, फिर हम लोग बैठ गए, मैं खुशी विपिन बात करने लगे। फिर थोड़ा सा मेरी कमर में पेट में दर्द हो रहा था तो मैं थोड़ा लेट गई, फिर मैं एडिटिंग में लग गई, फिर जो है समेटना वमेटना, तो टाइम हो गया इतना। अगर मैं सुबह टाइम से लगती तो हो जाता टाइम से, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं बर्तन करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे दवाई डाली थी तो वो सारी चीज़ें क्लीन की। इतना काम, मतलब कि अगर मैं आपको वो दिखाती तो पूरा 1 घंटे का वीडियो तो किचन का ही बन जाता, जितनी मैंने इस यहाँ पे क्लीनिंग की थी। और फिर बर्तन भी जो है मैंने पहले पानी से सारे वॉश किए। मैंने कहा दवाई का वो ना रह गया, और जिस कपड़े से, जो किचन का स्लैब का कपड़ा है, उसे मैंने कई बार धोया, सरफ में धोया। फिर मैंने उसको मैं टोकरे के नीचे रखती हूँ क्योंकि पानी वो सोख लेता है, और बिल्कुल साफ़ कपड़ा है क्योंकि वो सिर्फ स्लैब और गैस पे लगता है, नीचे या कहीं और उस कपड़े का मतलब ही नहीं है। तो बर्तन किए, बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे क्योंकि इकट्ठे ही हुए जा रहे थे। गर्मियों में पानी भी पिया जाता है तो हो ही जाते हैं। फिर सुबह से किया भी नहीं था दवाई में डालने की वजह से। रात को तो मैं अब करके ही सोऊंगी सारे A to Z। जब वो आती हैं तब तो मैं छोड़ देती हूँ 2-3 बर्तन, मैंने कहा चलो थोड़े से तो छोड़ दो उनके लिए। तो यहाँ पे मैं अभी पोछा शुरू कर रही हूँ। 2 कमरों में पोछा गुड्डू ने लगा दिया था, फिर मैंने कहा तू रहने दे, मैं कर लूँगी, छोड़ कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पोछा शुरू किया इस वाले रूम से। गुड्डू ने पीछे वाले दोनों रूम में लगा दिया था, जो भगवान जी वाला रूम है। मैंने उसे भगवान जी वाले रूम में ही बोला था लगाने के लिए कि गुड्डू तू उधर की साइड पोछा लगा दे, भगवान जी की साइड, बाकी मैं लगा दूँगी। तो उसने धो करके जो बराबर वाला रूम है उन बच्चों का अपना, उसमें भी लगा दिया था। तो अभी यहाँ से मैंने शुरू कर दिया है, और मैंने चैनल में लगा के रखती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होगा वो गुलदार वाली मैंने आपको बताया ना, तेंदुआ वाला। अभी तो नहीं सुन रहे उसका इतना, लेकिन थोड़ा सा रहता ही है। वैसे तो यहाँ नहीं आएगा घर के अंदर, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं डरती बहुत हूँ, तो मैं चैनल लगा के ही रखती हूँ, और बच्चों को भी बोलती हूँ कि चैनल लगा के रखो। ई करो, ई करो। आज तो कटिंग हो गई तन्वी। हेलो करो, सबको अपनी हेयर कट दिखाओ, कैसा हुआ है ये भी बताओ। मैं कराना नहीं चाहता था। मैं यहाँ पे और यहाँ पे मेरी स्किन कटते हुए बची है। ये भी तो बता दो ना, आपकी वो आपकी गलती की वजह से। ये भी बताओ, मैं कराना नहीं चाह रहा था, मैं बहुत गंदा लड़का हूँ, पापा मुझे गुस्से में लेके गए हैं। बोलो। ऐसा कुछ नहीं। अब आप कितने प्यारे लग रहे हो ना। लग तो रहा हूँ पर। और आपके तीत नहीं आएंगे अब आपके, न्यू तीत आएंगे। मैं तीत दिखाता हूँ तब लोग हंसते क्यों हैं? क्योंकि आपके तीत नहीं है ना, इस वजह से। सिर्फ 2 ही तो नहीं है। एवरीवन, जब से ये वीडियो स्टार्ट किया है मैं अब जाके आप लोगों से मम्मी आपने तो बैक टू माय चैनल बोलना ही नहीं। आप बोल दो। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। आप पूरी नहीं बोलते, लाइन कट कर देते हो। तन्मय की आज कटिंग हो गई है, ये कराना नहीं चाहता था, जबरदस्ती कराई है। नहीं। और किसी ने मुझे एक कमेंट किया था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, कि आप तन्मय की कटिंग ऐसी क्यों कराते हो, उसकी कटिंग अच्छी कराया करो। तो पता है उसके स्कूल में मतलब बहुत ही इतने से बाल अलाउ हैं, मतलब आप वैसी कटिंग नहीं करा सकते अपनी मर्ज़ी से। तो इस वजह से इसकी कटिंग हमेशा आपको वैसी दिखती है। मतलब टीचर्स का कहना है कि बाल ऐसे करके हाथ में नहीं आने चाहिए, इतने बाल होने चाहिए सर में। तो मतलब वो बिल्कुल इतने वाले जो होते हैं वो। तो तन्मय बहुत डरता है जब उसके बाल बड़े हो जाते हैं, उसको डर लगता है कि कल मैम डांटेंगी, तो वो खुद ही बोलता है मेरी कल कटिंग करा देना। क्यों भाई? तो मैं बैठी हुई हूँ, काम सारा हो गया है। लेट काम स्टार्ट किया, फिर लेट ही होना था, बहुत लेट होना था। थोड़ा सा तबीयत भी आज जो है मेरी, कल से ही मैं हो रहा था मेरे को पैरों वैरों में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द। तो अभी जो है आज भी ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा ढीली रहूँगी मैं। तो यहाँ का हीरो है।
और एक चीज़, मैंने आज जो वीडियो गया है ये वाला आप कल देखेंगे, मतलब ऐसे ही जा रहा है मेरा ब्लॉग। आज रेडी होता है, मतलब आज क्या तारीख है, 7 जून है शायद। तन्मय, ये एलेक्सा मेरे बिल्कुल पीछे रख दी, गिर जाएगी मेरे से। हाँ, 7 जून है आज, और 7 जून में आज बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। तो कैमरे पे मेरी उंगली आ रही थी, जिसकी वजह से तन्मय ऐसे ऐसे कर रहा था और फ़ोन नीचे गिर गया। करता है ये हरकतबाजी, बदतमीज़ है ये लड़का, और इसे मेरे चश्मे को भी नहीं देखता, ये रखा हुआ है, बस आगे घुसना है इसको। तो बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी, जब भी मैं सुबह उठते ही इस कैलेंडर को पढ़ती हूँ और कोई बात तो इस पर ऐसी लिखी हुई होती है जो मेरे दिल को छू जाती है, जो कि हकीकत है ना। नादान तो है ही हम सभी, क्योंकि जब हमें दुख आता है तो हम अटक जाते हैं उस दुख में, शिकायतें करने लगते हैं, और जब सुख आता है तो हम भटक जाते हैं। और ये ना चलता रहता है, हम कितने भी समझदार क्यों ना बन लें, हम कितने भी अपने आप में ये सोचे कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये चीज़ नेचुरल है, हो ही जाती है। तो अभी जो है हाँ, मैं ये भी बात कर रही थी, आज जो वीडियो गया है उस पर मैंने ये बोल दिया कि नारियल का तेल या कोकोनट ऑयल या फिर गोले का तेल, ये तीनों एक ही तेल होते हैं, मुझे भी पता है, इतनी तो मैं पढ़ी लिखी आप बोल ही सकते हो कि हाँ भाई इतनी हूँ कि मुझे पता है। तो वो मेरे मुंह से निकल गया, और मुझे एडिटिंग के टाइम पे भी मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, बहुत जल्दी एडिटिंग की। तो उस पर ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि गोले का तेल और नारियल का तेल एक होता है, वो मैं बोलने वाली थी शायद कैस्टर ऑयल, तो वो मैंने वहाँ मिस्टेक कर दी और वो चला गया। तो काफ़ी सारे लोग उस चीज़ को पकड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है ना, हमारी ज़ुबान जो है स्लिप हो जाती है, कुछ हम बोल देते हैं, तो वो ये चीज़ हुई है। तो चलो अभी तो बैठते हैं और देखते हैं शाम का क्या होगा। बच्चे तीनों जो है उधर ही खाना खाकर आए थे भाभी की तरफ, और उन्होंने इस तरफ मेरा खाना भेज दिया था। वो सब मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि मेरा दही भल्ले खाने का मन था, तो जब तक दही भल्ले रखे रहेंगे मेरे को उन्हीं का मन होता रहेगा। खुशी ने तो कल एक ही बार खाए हैं, उसने तो दोबारा, अभी मैंने पूछा तो कह रही मैंने खाना खाया हुआ है, मेरे को नहीं खाना है। विपिन ने नहीं खाए, उनको कम पसंद है, उनको आज खिलाऊंगी मैं, उन्होंने कल नहीं खाए थे। कल वो थोड़ा सा बिजी भी थे काम वाम में, फिर नीचे बहुत लेट आए, फिर खाना लेट हुआ, फिर हम लोग सो गए थे 12-1 बजे, 1 बज गया होगा। तो लेट सोना लेट उठना ऐसा हो गया था, लेकिन मैं सोची हूँ कल से ऐसा नहीं करूँगी, फिर बहुत लेट हो जाता है काम को। तो चलो अभी मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, तन्मय की थोड़ी सी सर्विस कर देती हूँ, क्योंकि जब तक कैमरा ऑन रहेगा या कोई पास बैठा रहेगा तन्मय की हरकतें जारी रहेंगी। अब तन्मय पिटेगा नहीं, सबके सामने ही मार देती हूँ तुमने को एक थप्पड़। मार 1 2। तो रात का टाइम हो रहा है 7:30 बजे का, वैसे शाम का भी कह सकते हैं, मेरे को तो 7 बजे के बाद रात ही लगती है। तो ये कुछ कपड़े मैंने भिगो दिए थे, वो जो कुशन धोए थे ना मैंने, उसका पानी था, चिकना पानी बच रहा था सरफ का, तो मैंने अपनी गाउन और जो पहनी हुई थी कुर्ती वगैरह सुबह काम के टाइम पे वो, और मतलब ऐसे ही अपने कपड़े भिगो दिए थे, और 1-2 कपड़ा तन्मय का, तो मैंने उनको यहाँ पे धोया। फिर मैं जो है किचन में आई और मैंने सोचा चलो बच्चों को मैंगो शेक देते हैं बना करके। बच्चों ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बल्कि मैं सो गई थी काफ़ी देर के लिए, लेटी हुई थी, सो भी रही थी, उठ भी रही थी, पता भी था क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे दुख ही नहीं किया। तो मैंने कहा चलो उनको आइसक्रीम मिक्स करके मैंगो शेक बना के देते हैं। दूध लिया, फ्रिज में ये आइसक्रीम रखी थी, ये डाली, बर्फ़ के टुकड़े और आम लिया, और ये बना दिया मैंने मैंगो शेक इनके लिए हैंड ब्लेंडर यूज़ करके। तो मैंने कहा चलो, अभी इससे पहले जो मैंने मैंगो शेक बनाया था ना, वो दूसरे वाले आम थे, तो बच्चों को उतना पसंद नहीं आया, आज वाला बहुत पसंद आया था। अभी आ चुके हैं मिस्टर विपिन शर्मा घर पे, टाइम हो चुका है लगभग 8:30 बजे का, 8:30 के करीब, 8 बजे भी आ जाते हैं बहुत बार, 8, 8:15, 8:30, 8:45, कोई टाइम नहीं है। कई बार 9:30, 10 बजे भी आए हैं, अगर इन्हें कहीं जाना पड़ गया है, किसी के साथ मीटिंग वगैरह है तो अभी ये आए, फिर हाय हेलो किया। मैं बाहर ही बैठी हुई थी, लेकिन मैंने खड़े होकर गेट भी नहीं खोला। आप लोग भी सोच रहे होंगे, क्योंकि यार मेरा मन ही नहीं हो रहा, मेरा मन बस बैठने का और लेटने का कर रहा है, कुछ भी करने का नहीं कर रहा है, बस चला रही हूँ शरीर को। 1-2 दिन रहेगा मुझे ऐसा ही, फिर मैं ठीक हो जाऊँगी। आनंद ही आनंद। बहुत। आप खाओ, आपने तो कल से टेस्ट ही नहीं किया। ये तो टेस्ट ही नहीं कराया तुमने। चिड़िया दिखाओ, चिड़िया बैठी है, दूर से दिखाना बस वो उड़ ना जाए।
10:30 बजने वाले हैं, 10-12 मिनट बाद। खाना पीना हम लोगों का सबका हो चुका है। थोड़ा थोड़ा रखा था तो वो सब ख़त्म किया, क्योंकि फिर मैं कल उसको यूज़ ना करती। ये तो है कि कल चलो कल का या कल रात का या सुबह का अब यूज़ हो जाएगा, फिर कल नहीं मन करता, गर्मी भी है इस वजह से भी। और चलो तबीयत भी थोड़ा ऐसी थी तो ये आराम सा भी मिल गया। अभी मैं आप लोगों से एक चीज़ वो करने वाली हूँ। मेरे पास ना एक तो ज़िंदगी में ना पता नहीं क्या क्या चला पड़ा है, मेरी ज़िंदगी में नहीं मतलब दुनिया में, है ना, कितना कुछ हो रहा है। वो ट्रेन हादसा आप लोगों ने सुना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़ वगैरह। फिर मेरे को ना अभी ये कमेंट दिखा तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं विपिन से बैठ के इस बारे में बात कर लेती हूँ। ये मनीष रौत करके हैं और इन्होंने मुझसे पूछा है कि हेलो मैम, नमस्ते, मुझे आपसे कुछ देहरादून के बारे में कुछ सजेशन एंड सवाल पूछना है। मैं अपने कैंसर पेशेंट मदर को लेके देहरादून आ रहा हूँ। मैं रात को 11 बजे स्टेशन पहुँचूँगा। क्या रात को ऑटो रिक्शा मिलेगा और वो सेफली मुझे अपने डेस्टिनेशन में पहुँचा देगा, जो कि 14 किलोमीटर फैट है स्टेशन से दूर लिखना चाह रहे होंगे। मिल जाएगा। सेकंड डे, क्या मुझे अग्रवाल धर्मशाला का नंबर मिल सकता है? अगर देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं मैं प्रॉपर देहरादून से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देहरादून में ऐसा कोई डर वर तो है नहीं कि आप रात को 11 बजे उतरें और वहाँ से रिक्शा वगैरह आपको मिल जाएगा आराम से। और आप पहले से ही किसी धर्मशाला वगैरह में या किसी जगह अपनी बुकिंग करा लीजिएगा। अग्रवाल धर्मशाला अगर यहीं मैं देहरादून में होती तो मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती ज़रूर, क्योंकि आप अपनी कैंसर पेशेंट मम्मी को लेकर आ रहे हो। भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करें, ठीक करें। तो ये मेरा दिल कर गया कि मैं इनको बताऊं। ये देखिए, बाकी इनका अगर कमेंट इस वीडियो पे आता है, इन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा था, मैंने इनसे पूछा था कब आ रहे हो, तो इन्होंने बताया था कि नेक्स्ट वीक। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। कब आएंगे? नेक्स्ट वीक आएंगे। ये 11 बजे दिखा हुआ था कुछ। नहीं, 11 बजे स्टेशन पहुंचूंगा जिस दिन आएंगे नेक्स्ट वीक। अच्छा, 11 बजे होगी ना वो, आ रही होगी ट्रेन। है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है वैसे तो यहाँ पे ऐसा। इसमें अग्रवाल धर्मशाला का नंबर इसमें डाल दे, है आपके पास? चलो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अग्रवाल धर्मशाला का इन्हीं के उसमें डाल दो आप लोग। ये मुझे बहुत ज़रूरी लगा ये कमेंट पढ़ के, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा हुआ मेरे को। कहाँ पे था वो कमेंट? इधर निकाल दो, नोटिफिकेशन में जाके निकल जाएगा। नहीं ये नहीं है, ये डाल दो, इनको लिख दो, नीचे लिख दो, यहाँ पे अग्रवाल धर्मशाला नंबर लिख दो। तो आपके कमेंट के अंदर मैंने रिप्लाई कर दिया है, नंबर दे दिया है। जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक तो वो नंबर आपको मिल चुका होगा, क्योंकि वीडियो कल जाएगा। नंबर अभी मैंने विपिन को बोला, मैंने कहा बैठो ज़रा बता दो। तो कोई डरवर नहीं है, बस भगवान जी आपकी मम्मी को जल्दी से ठीक कर देंगी। जिनका इतना प्यारा बेटा हो, बच्चे हो, अपनी मम्मी की केयर कर रहे हो, लेकर आ रहे हो, तो वो माँ तो पहले ही ठीक हो जाती है ये सब देखकर। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई आज, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ना तबीयत, थोड़ी नहीं मैं कहूँगी, थोड़ा सा हो रखी हूँ मैं। कमर वमर में दर्द मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरा मन ही नहीं कर रहा उठने का, मेरा मन कर रहा है तो मैं लेटे बैठे नहीं हो रहा। अभी बर्तन साफ़ किए ना मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगले 3-4 दिन तक नेहा नहीं आएगी मेरे ख्याल से, 10 तारीख तक। तो फिर दिक्कत तो हो ही जाती है, ऊपर से आपकी इसी बीच तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर बर्तन मांजे ना, तो वो हो गया। बल्कि क्या वो करना, लास्ट में एक प्लेट रह गई थी, मैं ऐसे कर रही थी, विपिन ने कहा तू हट जा अंदर। तो इन्होंने मुझे हाँ मैं इससे खड़ा, वो थोड़ा सा बर्तन मांजते तो थोड़ा झुकते भी हैं, झुकते हैं ना हल्का सा वो, और वो। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलूंगी आप सबसे। आजकल खुशकी बहुत आ रही है। कल मिलती हूँ आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।